जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी विद स्लेट में। जो हमारी संविधान की सीरीज चल रही है, आज उसमें हमारा टॉपिक है नागरिकता, भाग 2 नागरिकता। जो संविधान में भाग 2 है, जिसके अंतर्गत नागरिकता से संबंधित तो उसके प्रावधान हैं, अनुच्छेद हैं, आज उनके बारे में हम देखेंगे। ठीक है। पहले तो जो नागरिकता के अंतर्गत जो अनुच्छेद आते हैं वो हमारे अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक आते हैं। ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि नागरिकता के अंतर्गत कितने से कितने अनुच्छेद आते हैं, तो उसका आंसर है अनुच्छेद 5 से लगाकर अनुच्छेद 11 तक। ठीक है। अब हम इसके बारे में नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है और उनको हम देखेंगे। तो पहला ये है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। भारत की जो नागरिकता है वो हमारी एकल नागरिकता है, जो कि हमने इंग्लैंड के संविधान से ली हुई है। इसके अलावा भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार निम्न 5 आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। पहली है जन्म से, दूसरी है वंश परंपरा से, तीसरी है देशीकरण से, चौथी है पंजीकरण से और पांचवी है भूमि विस्तार द्वारा। इन 5 आधार पर हम भारत देश में नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगर कोई बाहरी व्यक्ति है तो भारत की नागरिकता चाहता है तो उसके पास सिर्फ ये 5 ऑप्शन ही हैं। ठीक है। इसके अलावा निम्न 3 आधार पर भारतीय नागरिकता का अंत भी हो सकता है। अगर हम भारतीय लोग जिसे भारत की नागरिकता नहीं लेनी है, कहीं बाहर जाना है, तो उस 3 आधार पर नागरिकता भंग हो सकती है। जैसे कि नागरिकता का परित्याग, अगर कोई भारत की नागरिकता छोड़ता है तो उसे नागरिकता उसकी वो हो जाएगी। दूसरा, अन्य देश की नागरिकता स्वीकारने पर, अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य देश की नागरिकता स्वीकार कर लेगा तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है। तीसरी है सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, अगर किसी व्यक्ति को सरकार नहीं चाहती कि वो भारत देश में रहे तो वह उसकी नागरिकता छीन सकती है। अब हम देखते हैं इससे संबंधित अनुच्छेद। अनुच्छेद 5 कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता के बारे में जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 5 में है। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता, मतलब पाकिस्तान से जो भारत को व्यक्ति आए थे उनकी नागरिकता के अधिकार अनुच्छेद 6 में है। अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वालों की नागरिकता, मतलब भारत से जो पाकिस्तान को गए हैं उनकी नागरिकता के क्या अधिकार हैं, वो अनुच्छेद 7 में है। अनुच्छेद 8 भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों की नागरिकता। ठीक है। इसमें हम इस तरह से याद करने के लिए देख सकते हैं कि 6 बजे पाकिस्तान से भारत आए, 7 बजे भारत से पाकिस्तान चले गए और 8 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। तो नॉर्मली जो भारत के बाहर रहने वाले हैं जिनकी दुकानें मतलब बंद हो गई हैं, तो वो एक तरह से उनके विषय में क्या अधिकार हैं वो अनुच्छेद 8 में दिए हुए हैं। याद करने के लिए इसे और किसी उद्देश्य से मत लीजिएगा। अनुच्छेद 9 स्वेच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता स्वयं समाप्त हो जाएगी। हम यहाँ भी देख चुके हैं और यहाँ भी देख चुके हैं, क्योंकि एकल नागरिकता है तो स्वतः ही नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यह अनुच्छेद 9 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। अभी जो 2 साल पहले CAA और NRC बहुत ज़्यादा फेमस थे, वो हमारे अनुच्छेद 11 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक। अब जो हमारा हर वीडियो सीरीज से देख रहे होंगे उनको पता होगा कि पिछला जो वीडियो था जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग उसमें बताया था, तो उसमें एक चीज टॉपिक हमने छोड़ दिया था कि इस आयोग के द्वारा जिसकी अध्यक्षता फजल अली द्वारा की गई थी, इसके अंतर्गत किस किस राज्य का कब गठन हुआ उसके बारे में हम थोड़ा देख लेंगे कि कब किस राज्य का गठन हुआ। तो पहला राज्य का गठन हुआ था आंध्र प्रदेश, हमने बताया था पोट्टी श्री रामुलु, जिनकी 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद में उनकी वो हो जाती है, तो उस हिसाब से आंध्र प्रदेश 1 अक्टूबर 1953, महाराष्ट्र 1 मई 1960, गुजरात 1 मई 1960, नागालैंड 1 दिसंबर 1963, हरियाणा 1 नवंबर 1966, हिमाचल प्रदेश 25 जून 1971, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, ये तीनों राज्य 21 जनवरी 1972 को ही अस्तित्व में आए थे, पूर्ण राज्य बने थे। सिक्किम 26 अप्रैल 1975, मिजोरम 20 फरवरी 1987, अरुणाचल प्रदेश 20 फरवरी 1987, गोवा 30 मई 1987, छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000,
झारखंड 15 नवंबर 2000, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और आखिरी में तेलंगाना 2 जनवरी 2014 को पूर्ण राज्य बने थे। ठीक है, इस हिसाब से ये राज्य पुनर्गठन आयोग हमारा समाप्त होता है और जो नागरिकता है वो भी हमारी इतनी ही टॉपिक है, बस इनको ही अच्छे से हमें याद करना है। और बाकी एग्जामों में बहुत अच्छे से आते हैं, क्वेश्चन आते रहते हैं, बस आप पढ़ते रहिए, देखते रहिए, शेयर करते रहिए। धन्यवाद।